Hello students, welcome back to the online class. This is the fourth part of the chapter Sexual Reproduction in Plants. In this part we are going to cover all these topics. First of all pollination, then self-pollination, then types of self-pollination, then adaptation of self-pollination, cross-pollination, agencies of cross-pollination, and lastly adaptations of cross-pollination. Okay, so let's begin. First of all pollination. The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower is called pollination. किसी भी एंथर के पॉलन ग्रेन को किसी फ्लावर के स्टिग्मा तक ले जाने के प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक. ठीक है, क्यों होता है? फॉर द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, दिस कैन बी हैपन बाय टू मेथड्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सो द पॉलिनेशंस आपके दो टाइप्स के होते हैं. पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी खुद से पॉलिनेट हो जाते हैं, खुद से ट्रांसफ़र हो जाता है एंथर और एंथर का स्टिग्मा तक में, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक में. और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, हमें सर्टेन थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है, सर्टेन एजेंसीज होते हैं जो कि एंथर के पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ले जाने में हेल्प करते हैं. ठीक है, सो द नेक्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन. इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ इधर द सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर. सेल्फ पॉलिनेशन का एक पार्ट होता है जिसमें कि एंथर का जो पॉलन ग्रेन है वो फ्लावर के स्टिग्मा तक ले जा कर के जाता है. इसमें होता क्या है कि फ्लावर जो होता है या तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है या फिर एक ही प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर होते हैं. ठीक है, आई विल शो यू क्या होता है. सपोज दिस इज़ अ फ्लावर, ये आपका एक फ्लावर है. ठीक है, अब सपोज ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है. ठीक है, दिस इज़ द मेल पार्ट, ये आपका मेल पार्ट है, एंड दिस इज़ द फीमेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ इसका जो एंथर होगा, एंथर से पॉलन ग्रेन जो होगा वो अपने आप से स्टिग्मा तक में पहुँच जाएगा. ठीक है, इस प्रोसेस को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. ठीक है ना, या तो फिर हो सकता है एक प्लांट में दो फ्लावर दिए हुए हों. ठीक है, एक आपका मेल फ्लावर है और एक आपका फीमेल फ्लावर है. ठीक है, मेल फ्लावर से एंथर जो होगा वो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो जाएगा. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन. इसे भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. ठीक है, तो ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, एक ही फ्लावर में अगर मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है तो मेल पार्ट का जो पॉलन ग्रेन रहता है वो फीमेल तक ट्रांसफ़र हो जाता है एक ही फ्लावर में, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. या फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है सेल्फ पॉलिनेशन की, एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर प्रेजेंट हैं, मेल भी है और फीमेल भी है. ठीक है, अलग अलग हैं, एक ही प्लांट पर प्लांट एक ही है. ठीक है ना, तो मेल पार्ट जो होता है वो फीमेल तक पहुंच जाता है, इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ये आपके टू टाइप्स के होते हैं. पहला होता है ऑटोगैमी और दूसरा होता है जिटेनोगैमी. ठीक है ना, दूसरा क्या होता है आपका जिटेनोगैमी. सो ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी. ऑटोगैमी क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन विच एन इंटरसेक्सुअल और परफेक्ट फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पॉलन. इस तरीके के फ्लावर में क्या होता है कि आपका जो फ्लावर होता है वो आपका बाइसेक्सुअल होता है, यानी एक ही फ्लावर में दोनों तरीके के मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सपोज इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये आपका फ्लावर है, दिस इज़ योर फ्लावर. इसमें क्या है आपका मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, दिस इज़ योर मेल पार्ट, और इसमें आपका फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, ये फीमेल पार्ट प्रेजेंट है. ठीक है ना, मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन अगर फीमेल पार्ट तक चला जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी. इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं. ठीक है, जिटेनोगैमी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच पॉलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू इधर द सेम प्लांट और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट. इसमें क्या होता है, एक ही प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर हैं, एक फ्लावर आपका मेल है और दूसरा फ्लावर आपका फीमेल है. तो मेल से फीमेल तक के ट्रांसफ़र को, यानी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र अगर स्टिग्मा तक हो जाता है फ्रॉम एक ही प्लांट के फ्लावर में से, तो इसे हम कहते हैं जिटेनोगैमी. किसे क्या कहते हैं, इसे जिटेनोगैमी कहते हैं. ठीक है,
तो ऑटोगैमी क्या होता है? ऑटोगैमी जिटेनोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन के पार्ट होते हैं। जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन मैंने आपको बताया कि क्या होता है, उसमें अपने से ही मतलब उन्हें किसी दूसरे फ्लावर की दूसरे पार्ट की थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने से ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक ही फ्लावर में होता है या तो फिर एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में होता है, ठीक है ना, सेल्फ पॉलिनेशन। तो ऑटोगैमी जो होता है वो एक ही फ्लावर के बीच में होता है। एक ही फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल है, यानी मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही में प्रेजेंट है, और एक ही में होने के कारण में मेल से फीमेल तक में ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हिबिस्कस आपका फ्लावर होता है, हिबिस्कस में आपका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है, तो ठीक है, तो उसके मेल पार्ट को अगर हम फीमेल पार्ट तक ट्रांसफ़र कर देते हैं तो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज ऑटोगैमी। ओके, अब नेक्स्ट आपका जिटेनोगैमी में क्या होता है? प्लांट एक ही है, फ्लावर अलग अलग है, ठीक है ना। एक ही प्लांट में मेल फ्लावर प्रेजेंट है, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, तो मेल फ्लावर का फीमेल फ्लावर तक के ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं? जिटेनोगैमी कहते हैं। ओके, क्लियर। द नेक्स्ट इज एडाप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब कौन कौन से कंडीशंस अप्लाइड करती है सेल्फ पॉलिनेशन के? पहला है आपका होमोगैमी। द एंथर्स एंड स्टिग्मास ऑफ chasmagos or open flowers are brought together by growth, bending और folding। होमोगैमी क्या प्रोसेस होता है कि जब मेल और फीमेल पार्ट्स जो होते हैं, जो फ्लावर के मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, अगर वो एक ही टाइम पे मैच्योर हो जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज होमोगैमी। होमो मतलब सेम, एक ही, ठीक है ना, और गैमी मतलब गैमेट्स, ठीक है। तो अगर मेल और फीमेल पार्ट, यानी मेल पार्ट का एंथर और फीमेल पार्ट का स्टिग्मा में जो स्टिग्मा है, अगर एक साथ मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज होमोगैमी। इसे हम क्या कहते हैं? होमोगैमी कहते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन खुद से हो जाता है, यानी क्योंकि दोनों एक साथ मैच्योर हो गए तो वो दोनों आपस में पॉलिनेट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्लिस्टोगैमी। In clistogamous flower, the anthers dehisce inside closed flowers. Growth of style brings the pollen grains in contact with stigma. इसमें क्या होता है? जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल फ्लावर के, उसमें क्या होता है, वो क्या एक फ्लावर के अंदर में एनक्लोज्ड हो जाते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है ना। सपोज एक कोई फ्लावर है, वो ब्लूम नहीं कर पा रहा, खिल नहीं पा रहा है, ओपन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें क्या होता है, उस फ्लावर के अंदर में जो मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, अब उनको कोई स्पेस नहीं मिल रहा है किसी और के साथ पॉलिनेट होने के लिए, तो वो आपस में ही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो किसी बंद फ्लावर में अगर मेल और फीमेल पार्ट आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लिस्टोगैमी। ये कंडीशन होती है सेल्फ पॉलिनेशन की, ठीक है ना। तो क्लिस्टोगैमी कंडीशन क्या होती है? जब कभी फ्लावर अगर ओपन ना हो पाए, खिल नहीं पाता जब फ्लावर, तो उस समय क्या होता है, क्योंकि मेल और फीमेल पार्ट को कोई और स्पेस, कोई और ऑप्शन ही नहीं मिलता किसी और के साथ में पॉलिनेट होने के लिए, तो क्या करते हैं, वो आपस में ही पॉलिनेट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लिस्टोगैमी। ओके, द थर्ड इज जियोकार्पी। Fertilization takes place in land, but fruit develops inside the ground. As soon as fertilization takes place, the pedicle elongate from stalk and buried in soil, and ovary give rise to fruit. इसमें क्या होता है आपका, सपोज एक फर्टिलाइजेशन जो होता है वो लैंड में होता है, यानी फ्लावर में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि सपोज दिस इज द प्लांट, दिस इज द फ्लावर। अब इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल पार्ट जो है फीमेल पार्ट के पास में आकर के फर्टाइल हो गया है। अब इसके बाद क्या होगा, ये फ्लावर का जो पेडिकल होगा, एज सुन एज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जैसे ही फर्टिलाइजेशन खत्म होता है, ठीक है ना, तो जो पेडिकल होती है, ये पेडिकल, दिस इज द पेडिकल, ठीक है ना, ये पेडिकल क्या करती है, ये बड़ी हो जाती है और लंबी होती है और झुकने लगती है। पेडिकल लंबी होकर के क्या करेगी, झुकने लग जाएगी। जैसी झुकेगी तो इसका जो ओवरी पार्ट है, फ्लावर के अंदर में जो ओवरी है, वो क्या करेगा, वो सॉइल के अंदर में डिग कर जाएगा, घुस जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ओवरी अंदर चली जाएगी, यहाँ से क्या होगा, एक नए आपका क्या हो जाएगा, इलोंगेट, एक यहाँ से क्या नई स्टॉल्क आपकी बरीड जो हो गई है, वो क्या करेगी, एक नए फ्रूट को यहाँ से क्या करेगी, आपके एक नए प्लांट को, नए फ्रूट को क्या करेगी, राइज करना शुरू कर देगी, ठीक है। यहाँ से आपका स्टॉल्क निकलने लग जाएगा, नया फ्लावर, नया फ्रूट आपका जो होगा वो निकलने लग जाएगा, ठीक है। इस मेथड को हम जियोकार्पी कहते हैं। जियो मतलब आपका लैंड होता है, कार्पी मतलब कार्पल, जो कार्पल होता है, यानी जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट को हम कार्पल कहते हैं ना। तो ज़मीन के अंदर जो कार्पल फर्टिलाइज हो रहा है या ग्रो कर रहा है, दैट मेथड इज कॉल्ड एज जियोकार्पी। इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आपका ऊपर ही फर्टाइल हो जाता है, ठीक है। एंथर जो होता है वो स्टिग्मा के पास में आकर के
फर्टाइल हो जाता है, ठीक है ना। बट आफ्टर दैट ये जो उसकी फ्लावर की जो डंडी होती है, पेडिकल होती है, वो क्या करती है, वो बड़ी होकर के झुक जाती है कहाँ तक, सॉइल तक, और उसके सॉइल के अंदर घुस जाती है, ठीक है। और सॉइल के जैसी अंदर घुसती है, ओवरी भी उसके साथ ही, ओवरी तक मतलब पूरा फ्लावर का जो ओवरी पोर्शन होता है वहाँ तक पूरा का पूरा अंदर चला जाता है। एंड देन ओवरी से एक नया फ्रूट जो होता है वो आपका उगने लगता है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज जियोकार्पी। इसे हम क्या कहते हैं, जियोकार्पी कहते हैं। क्लियर? The next is cross pollination. Cross pollination is a transfer of pollen grains from anther of one flower to the stigma of genetically different flower. Cross pollination is performed with the help of an external agencies. इसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन यानी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स के बीच में क्रॉसिंग करवाना, पॉलिनेशन करवाना की मेथड को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र इसमें भी होता है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक में, पर जो फ्लावर्स होते हैं वो किसी और दूसरे प्लांट का होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो उन डिफरेंट मतलब एक प्लांट का एंथर, सपोज दिस इज द प्लांट, दिस इज वन फ्लावर एंड दिस इज अनदर फ्लावर, ठीक है ना। तो इसका सपोज दिस इज अ मेल फ्लावर, दिस इज द फीमेल फ्लावर, इसका एंथर जो होगा वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक जाकर के पॉलिनेट होगा। इस मेथड को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं इसे हम, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट इज एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं जिसके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन आपका पॉसिबल है। पहला तो आपके बायोटिक एजेंसीज होती हैं। एनिमोफिली, एनिमोफिली क्या होता है, किसी एयर के थ्रू अगर आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो इस मेथड को हम कहते हैं एनिमोफिली। एबायोटिक एजेंसीज आपको पता होगा जो कि आपकी नॉन लिविंग एजेंसीज होती है, मतलब ये आपकी क्या होती है, नॉन लिविंग। एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग और बायोटिक मतलब होता है लिविंग, ठीक है। तो जितनी भी आपकी नॉन लिविंग एजेंसीज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एबायोटिक एजेंसीज कहते हैं, और जितनी भी लिविंग एजेंसीज होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, बायोटिक एजेंसीज कहेंगे, ठीक है। तो आपके नॉन लिविंग एजेंसीज, एबायोटिक एजेंसीज में क्या क्या आता है, पहला तो आपका एनिमोफिली होता है, दूसरा आपका हाइड्रोफिली होता है, ठीक है। अगर पॉलिनेशन आपका एयर के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना, यानी हवा, विंड अगर एंथर को स्टिग्मा तक उड़ा करके ले जाती है तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज एनिमोफिली। इसको हम क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली क्या होता है, वाटर के थ्रू, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। अगर वाटर के थ्रू आपका पॉलिनेशन हो रहा है तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली, यानी वाटर के जो करंट होता है वो किसी, इसमें हाइड्रोफिली यानी आपके वाटर प्लांट्स में ही होगा, ठीक है ना। तो वाटर प्लांट्स में अगर वाटर का करंट यानी वाटर का जो फ्लो होता है वो किसी एंथर को फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर ट्रांसफ़र कर देता है तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका बायोटिक एजेंसीज हो गए। बायोटिक एजेंसीज में सबसे पहले आपका एंटोमॉर्फिली होता है। एंटोमॉर्फिली मतलब होता है किसी पॉलिनेशन जो कि इंसेक्ट्स के थ्रू हो, ठीक है ना। अगर हम पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू करवा रहे हैं, यानी कि किसी फ्लावर में इंसेक्ट जैसे कि आपकी बीज हो गई, ठीक है ना, एंट हो गए, ये सब आपके जो इंसेक्ट होते हैं उनके स्टिंग्स में, यानी उनकी जो आगे एंटीनाज होते हैं, उनके लेग्स होते हैं, उनके विंग्स होते हैं, उसमें सपोज पॉलन ग्रेन चिपक गया, ठीक है ना, और चिपक करके वो इंसेक्ट आपका फीमेल फ्लावर के पास पहुंच गया, तो वो क्या होगा, उससे क्या होता है, फीमेल फ्लावर के पास जाएगा तो सपोज वो पॉलन ग्रेन उस फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक में पहुंच गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटोमॉर्फिली, यानी इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओमिथोफिली। ओमिथोफिली क्या होता है आपका, बर्ड्स के थ्रू। अगर बर्ड्स के थ्रू आपका पॉलिनेशन हो रहा है तो इस मेथड को हम कहते हैं ओमिथोफिली, ठीक है। इसमें क्या होता है, बर्ड्स के विंग्स में, बर्ड्स के बीक्स में, बर्ड्स के लेग्स में, नेल्स में कहीं भी पॉलन ग्रेन अगर चिपक गया और वो बर्ड जो होगी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर पहुंच जाती है, वहाँ गिरा देती है, गिर जाता है पॉलन ग्रेन, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड को हम ओमिथोफिली कहते हैं। ये क्या होता है, बर्ड्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट है आपका काइरेप्टोफिली, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, काइरेप्टोफिली। इसमें क्या होता है, काइरेप्टोफिली जो प्रोसेस होता है इसके थ्रू आपका जो भी पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है आपका
सो कैरेप्टोफिली आपका बैट्स के थ्रू होता है। बैट्स यानी आपके चमगादड़ जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो बैट्स जो होते हैं किसी फ्लावर से पॉलन ग्रेन को लेकर के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर ट्रांसफर कर देते हैं तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज कैरेप्टोफिली, ठीक है। नेक्स्ट इज मैलाकोफिली। मैलाकोफिली जो होता है वो स्नेल्स के थ्रू होता है। स्नेल्स अगर एंथर के पॉलन ग्रेन को दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर ट्रांसफर कर देते हैं तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज मैलाकोफिली। नेक्स्ट है आपका माइरमाइकोफिली। माइरमाइकोफिली एंट्स के थ्रू होता है, ठीक है। लास्ट है आपका ओफियोफिली। ओफियोफिली जो होता है वो स्नेक्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये सर्टेन एबायोटिक एजेंसीज हैं जिनके थ्रू आपके क्रॉस पॉलिनेशंस होते हैं। इनमें ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इसमें सर्टेन जो एजेंसीज होती हैं, जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं, वो हेल्प करती हैं एक फ्लावर के एंथर को दूसरे फ्लावर, एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाने में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। द नेक्स्ट वन इज एडाप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। एडाप्टेशंस क्या होता है, दिस एडाप्टेशन यानी कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होती हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को फेवरेबल करती हैं, ठीक है ना। द फर्स्ट वन इज यूनिसेक्सुअलिटी, यानी फ्लावर का यूनिसेक्सुअल होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर फ्लावर आपका मेल और फीमेल यानी बाइसेक्सुअल होगा तो उसमें कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, हमेशा उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो फ्लावर का यूनिसेक्सुअल होना बहुत ज़रूरी है। या तो फ्लावर पिस्टिलेट हो और या तो फ्लावर स्टेमिनेट हो, यानी या तो फ्लावर मेल हो या तो फ्लावर फीमेल हो, ठीक है। तभी आपका क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस होना पॉसिबल हो पाएगा। द नेक्स्ट एडाप्टेशन इज डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या होता है, मैचुरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर एट डिफरेंट टाइम, यानी आपका जो मेल और फीमेल पार्ट है वो एक ही साथ मैच्योर ना होकर के अलग अलग टाइम पे मैच्योर होगा। दिस मेथड इज कॉल्ड एज डाइकोगैमी। इसमें क्या होता है कि सपोज एक ही फ्लावर में आपका फ्लावर है प्लांट का, तो उसमें मेल पार्ट अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है, फीमेल पार्ट अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मेल पार्ट जब पहले मैच्योर हो जाएगा, फीमेल बाद में मैच्योर होगा, तो मेल पार्ट क्या होगा, वो अपने लिए पार्टनर ढूंढेगा और वो क्या करेगा, दूसरे प्लांट्स की तरफ में अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। और अगर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो दूसरे पॉलन ग्रेन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ में कि वो उनसे पॉलिनेट करे, ठीक है। तो डाइकोगैमी क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपका मेल और फीमेल पार्ट जो होता है वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये आपके दो टाइप से होता है। पहला होता है आपका प्रोटैंड्रस और दूसरा होता है प्रोटोगाइमस। प्रोटैंड्रस क्या होता है, प्रोटैंड्रस डाइकोगैमी आपके दो टाइप के होते हैं। प्रोटैंड्रस डाइकोगैमी, इसमें क्या होता है, मेल पार्ट जो होता है वो पहले मैच्योर होता है, यानी जो मेल फ्लावर होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है फीमेल के कंपैरिजन में। और प्रोटोगाइनस में क्या होता है, फीमेल पार्ट जो होता है, जो फीमेल फ्लावर होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एडेप्टेशन है आपका हेट्रोस्टाइल। हेट्रोस्टाइल में क्या होता है, इन दिस केस द लेंथ ऑफ द स्टाइल एंड फिलामेंट इज नॉट सेम। इसमें क्या होता है कि जो स्टाइल और फिलामेंट होती है, ठीक है ना। सपोज आपका फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है। आपका फ्लावर क्या है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो बाइसेक्सुअल यानी इसमें सपोज दिस इज द थैलेमस, दिस इज द एक फ्लावर है आपका बाइसेक्सुअल जिसमें आपका एंथर भी प्रेजेंट है और आपका फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, ठीक है ना, स्टिग्मा भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपका ये स्टिग्मा जो होगा वो दोनों, एंथर जो होगा वो छोटा होगा, स्टिग्मा बड़ा होगा, तो इसको क्या होगा, एंथर को स्टिग्मा तक पहुंचाने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लेंथ ऑफ स्टाइल एंड फिलामेंट इज नॉट सेम। इसमें क्या होता है, फिलामेंट और स्टाइल की लेंथ सेम नहीं होती है और इस कारण क्या होता है, एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक अपने से नहीं पहुंच सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, किसी एजेंसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। दिस मेथड इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या होता है, एक एडाप्टेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन को। तो इसमें क्या होता है, ये खुद से पॉलन ग्रेन जो होगा वो एंथर तक नहीं जा पाएगा, सॉरी पॉलन ग्रेन जो होगा वो स्टिग्मा तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसको एजेंसी की जरूरत पड़ेगी एंड विदाउट एजेंसी इट कैन नॉट पॉलिनेट, वो पॉलिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो इन दिस केस इन हेट्रोस्टाइल द स्टाइल एंड जो फिलामेंट होता है उसकी लेंथ जो होती है वो सेम नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी क्या होता है, दिस मीन्स इफ पॉलन ग्रेन of same plant from which stigma is not germinate, but if the pollen grain from other plant will fuse with stigma will germinate first. इसमें क्या होता है,
कि प्री पोटेंसी में क्या होता है कि जब किसी पॉलन ग्रेन का किसी प्लांट का पॉलन ग्रेन है, ठीक है, जिसमें से स्टिग्मा यानी स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन एक ही प्लांट में प्रेजेंट है। सपोज आई विल शो यू, ये सपोज दिस इज द थैलेमस, ये थैलेमस है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक ही पॉलन ग्रेन जो है, ये सपोज आपका पॉलन ग्रेन है, ठीक है। पॉलन ग्रेन जो होगा और ये सपोज आपका स्टिग्मा है, दिस इज कॉल्ड एज योर स्टिग्मा, दिस इज द स्टिग्मा, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, स्टिग्मा जो होगा वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, स्टिग्मा जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बट पॉलन ग्रेन क्या करेगा, पॉलन ग्रेन क्योंकि जर्मिनेट कर जा रहा है, पॉलन ग्रेन आपका मैच्योर हो चुका है, स्टिग्मा आपका मैच्योर नहीं हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये अपने लिए दूसरे प्लांट के स्टिग्मा को सर्च करेगा, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक में ट्रांसफर होने के लिए क्या करेगा, ये रेडी रहेगा, ठीक है। तो इस मेथड को हम कहते हैं प्री पोटेंसी। क्या कहते हैं इसे, प्री पोटेंसी, ठीक है। इसमें क्या होता है, पॉलन कैन नॉट कम फ्रॉम अदर प्लांट, फ्रॉम ओनली स्टिग्मा विल रिसीव द पॉलन फ्रॉम सेम प्लांट, अदरवाइज नॉट। इसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो दूसरे प्लांट तक में पहुंचने के लिए अपने क्रॉस एजेंसीज की हेल्प लेता है, ठीक है, और इस मेथड को हम प्री पोटेंसी कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है, इन दिस कंडीशन, इन दिस केस स्टिग्मा विल नेवर एवर रेडी टू फ्यूज विथ सेम एंथर। ये क्या करता है कि एक ही फ्लावर के, यानी अगर फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल है तो स्टिग्मा तैयार ही नहीं है कि अपने ही एंथर के साथ, अपने फ्लावर में जो एंथर प्रेजेंट है उसके साथ में हम पॉलिनेट हो, तो ठीक है, उसकी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है, वो पॉलिनेट नहीं होगी, वो दूसरे फ्लावर के साथ ही, दूसरे फ्लावर के एंथर के साथ ही पॉलिनेट होगी, ठीक है ना, फ्यूज़ होगी उसके साथ में, अपने ही फ्लावर के साथ में फ्यूज़ नहीं होगी। सपोज ये फ्लावर है, इसमें आपका एंथर भी दिया हुआ, स्टिग्मा दिया हो, तो ये इसके साथ में फ्यूज़ नहीं होगा, वो क्या करेगा, वो दूसरे के साथ में ही जाकर के फ्यूज़ होगा, ठीक है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। नेक्स्ट इज सप्रेशन ऑफ वन सेक्स। सप्रेशन ऑफ वन सेक्स क्या होता है, इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसमें क्या होता है, आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, यानी सपोज दिस इज द फ्लावर, इसमें आपका एक मेल पार्ट है, एक फीमेल पार्ट है, दिस इज द कॉल्ड एज योर फीमेल पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज योर मेल पार्ट, ये आपका मेल पार्ट है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि अगर मेल पार्ट, सपोज मेल पार्ट का पॉलन ग्रेन पहले मैच्योर हो गया है, वो रेडी है पॉलिनेट होने के लिए, फर्टिलाइज होने के लिए, पर जो दूसरा जो सेक्स है, यानी आपका जो ओवरी है, ओवरी में एग आपके रेडी नहीं है, स्टिग्मा के अंदर में जो ओवरी है उसमें एग रेडी नहीं है, तो क्या होगा, इसमें भी इस कंडीशन में भी आपका क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, यानी ये एंथर जो होगा वो दूसरे फ्लावर की तरफ में अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसके अपने फ्लावर का जो सेक्स ऑर्गन है वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, वो अभी रेडी नहीं है पॉलिनेट होने के लिए, फर्टिलाइज होने के लिए, तो जिसे कहते हैं सप्रेशन ऑफ वन सेक्स, यानी दूसरा सेक्स जो है वो सप्रेस्ड है, यानी पूरी तरीके से फंक्शनेट नहीं है, एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। लास्ट इज हेरकोगैमी। हेरकोगैमी क्या होता है, फिजिकल बैरियर्स बिटवीन द पॉलन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसमें क्या होता है, सर्टेन फिजिकल बैरियर्स होते हैं, कुछ कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, एक ही फ्लावर में जब कभी स्टिग्मा और एंथर दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें सर्टेन ऐसे कुछ बैरियर्स होते हैं जिसके कारण में मेल पार्ट जो होता है वो फीमेल पार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है ना। इस कंडीशन को हम कहते हैं हेरकोगैमी। क्या कहते हैं इसे, हम हेरकोगैमी कहते हैं, ओके। सो दीज वेर द एडेप्टेशंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। In the next video, we are going to discuss about the fertilization method, which will be the last part of the chapter. I hope this is clear to you. Pollination आपको clear हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है और एंडोस्पर्म के बारे में जानेंगे, ठीक है, ओके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।